good morning, dear students. 11th Science and 11th Commerce First Language English Literature, dear students. Hornbill Prose. Unit number 1, The Portrait of a Lady, Khushwant Singh. Dear students, here the author Khushwant Singh in The Portrait of a Lady. Khushwant Singh has given an account of his grandmother. He draws a life like a portrait. She was very old, means Khushwant Singh's grandmother. She was very old, her face was wrinkled, her hair was white. It was hard to believe that once she had been young and pretty, dear students. His grandmother's picture hung above the mantelpiece in the drawing room. He wore a big turban. His clothes were loose. He looked at least 100 years old. It was hard to believe that he had once a wife or children. So that was the picture hang on the wall, the picture of his grandfather's, dear students. Here now Khushwant Singh is talking about his grandmother. Okay, so Khushwant Singh's grandmother was a short lady. She was fat and slightly bent. She could not walk straight. She hobbled about the house. She had to keep one hand on her waist. It was to balance her stool. In the other, she held a rosary. She was always telling the birds. Her lips constantly moved in a prayer. She put on a white clothes. Her silver looks scattered over her pale face. She looked like snowy mountains in winter. She was a picture of peace and contentment. She was very old. Perhaps she could not have a look older. She looked the same for the last 20 years. Yes, the portrait of a lady, dear students. यहाँ पे खुशवंत सिंह ने अपनी जो ग्रैंड मदर है उसके बारे में यहाँ बताया है। उसकी ग्रैंड मदर के साथ वो बचपन में रहते हैं। जब छोटे थे उसके पेरेंट्स सिटी एरिया में रहते थे और यहाँ गांव में वो अपनी दादी के साथ रहता था। ओके, और वहाँ पे दादी उसको संभालती, खाना खिलाती, उसके साथ स्कूल जाती और स्कूल के साथ साथ वो बाजू में मंदिर था तो मंदिर में भी बैठती और उसके जो हाथ में मन के थे तो वो बस प्रार्थना करती रहती। वो जो ये ऑथर है उसके लिए चपाटी, जो बासी चपाटी होती थी उस पर मक्खन वगैरह लगा के, बटर वगैरह लगा के, उसमें शक्कर वगैरह लगा के, ओके, और गोल करके वो उसको पैक कर देती थी। और साथ साथ में जो बीच में जो कुत्ते वगैरह जो मिले उसको भी ये खाना खिलाती थी और मंदिर में बैठती और जैसे जस्ट लाइक शी इज़ जस्ट प्रेइंग द गॉड। और गीता वगैरह जो बुक्स हैं जो जिसमें से कुछ अच्छा नॉलेज मिलता है वो पढ़ती। इस तरह से उन लोगों का बॉन्डिंग था और वो प्रार्थनाएं करती, लिप सिंग अच्छी तरह से करती। खुशवंत सिंह को उसकी आवाज़ में बहुत ही मज़ा आता, मगर वो प्रार्थना के जो शब्द थे उस शब्द में उसको इतना मज़ा नहीं था क्योंकि वो शायद नहीं समझते उस एज के अंदर। फिर भी टाइम निकलता गया और फिर जो ये ऑथर है उसके पेरेंट्स ने ऑथर को बुलाया, दादी को वहाँ पे शहर में बुलाया, वहाँ वो लोग साथ में रहते थे। अब ऑथर जो है वो स्कूल जाने लगे, इंग्लिश स्कूल में पढ़ने लगे और बस में जाते थे। पहले वो दादी के साथ स्कूल में जाया करते थे, मजाक मस्ती करते थे बीच में और दादी हमेशा उसके साथ रहती थी। आज वो स्कूल बस में जाने लगे और वहाँ म्यूज़िक वगैरह सीखने लगे
बाकी के जो साइंस मैथ्स के सब्जेक्ट थे वो सब सीखने लगे। दादी उसको पूछती थी, अभी थोड़ा अंतर बढ़ गया है, दादी उसको पूछती थी कि क्या पढ़ते हो, तो बोले मैथ्स में दुनिया गोल है, ये वो संगीत ये। दादी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था क्योंकि उसके पास वो नॉलेज नहीं था। बोले ये अशोभनीय है, ये म्यूज़िक तो हमें सीखना ही नहीं चाहिए। सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स दैट ग्रैंड मदर अंडरस्टैंड एंड टॉक विद द ऑथर। और इस तरह से वो दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते हुए थोड़ा और ये थोड़ा कॉलेज सेक्शन में जाते हैं पढ़ने के लिए। अब थोड़ा अंतर ज़्यादा हो गया है, बस दादी अकेली है, वो अपना काम करती है, वो बन के घुमाती है, प्रे करती है। और जहाँ पे भी अब यहाँ गांव से यहाँ आ गई है तो वहाँ पे वो अब वो जो कुत्ते वगैरह थे वो जो चपाटियाँ खिलाने का जो टाइम था वो चला गया। नाउ हियर grandmother is just spreading the chapatis, the pieces of the chapatis, okay? And the sparrows are coming, birds are coming to eat। तो यहाँ पे चिड़िया सब वगैरह बर्ड्स आते हैं और दादी उसको सब रोटियाँ वगैरह के टुकड़े रख के खिलाती है और उसके साथ थोड़ा जीवन वहाँ पे वो बिताती है। सो अगेन टाइम निकलता जाता है। अब 5 साल के लिए जो खुशवंत सिंह है, जो राइटर है, जो ऑथर है, उसको फॉरेन जाना हुआ। परंतु अब उसको लगता था कि दादी बहुत यहाँ पे ओल्ड हो चुकी है, शायद मेरे वापस आने तक वो नहीं रहेगी, मर जाएगी। परंतु दादी ने उसको एहसास नहीं होने दिया और रेलवे स्टेशन तक वो वहाँ उसको छोड़ने आई। फिर उसने उसका माथा भी चूमा और यहाँ से फिर वो फॉरेन भी गए, पढ़ के वापिस पर आए। दादी मिलती है, बातचीत होती है और बस इस तरह से अब लेखक ऐसा लगता है कि दादी बिल्कुल बूढ़ी नहीं हुई, क्योंकि एक ठहराव आ गया है, एक लिमिटेशन आ गई है एज की, अब इससे आगे नहीं बढ़ सकती। तो वहाँ पे वो ठहर चुकी थी। अब दिन और आगे बढ़ते हैं और दादी जो है धीरे धीरे करके अपना बुढ़ापा की ओर चलते हुए फिर एक दिन सुबह सुबह जो है दादी उठती नहीं है और देखा तो मन के उसके हाथ में ही रह चुके थे और वहाँ पे उसकी डेथ हो जाती है। पर जब ऑथर और वगैरह जो लकड़ी का जो एक होता है डेड बॉडी रखने के लिए कि वो कल आते हैं दादी को वहाँ बाहर ओपन में और वहाँ लेटाते हैं और बहुत सारी चिड़िया आती है, स्पैरोस वगैरह आते हैं। लेखक जो है उसकी माता जी वहाँ पे वो रोटी के टुकड़े वगैरह स्पैरो के लिए, बर्ड्स के लिए डालते हैं। परंतु जो चिड़िया थी वो वहाँ उसका ध्यान नहीं जाता, उसको खाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि उसको लगाव हो गया था ग्रैंड मदर के साथ। जो ऑथर की ग्रैंड मदर थी उसके साथ, तो ऐसा लगता था कि ये चिड़िया इसका सोप बनाने आई है। तो बहुत ही अच्छा एक पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी खुशवंत सिंह ने उसकी ग्रैंड मदर के लिए लिखा है। और वो जो मेमोरीज है, जो बॉन्डिंग है चाइल्डहुड की, फिर यूथ की, फिर आगे जो ये मैच्योर होते हैं उस टाइम की, और दादी का जो स्वभाव और चिड़ियों का सर पे बैठना, बॉडी पे बैठना, पाँव पे बैठना, और चाची उसको और जो दादी है उसको कभी भी वहाँ से नहीं उठाती। चिड़िया जहाँ भी बैठना चाहे उसके साथ बैठती और आराम से चिल्लाती। तो ये सब पूरी जो कहानी के अंत में चिड़िया आती है और उसका शोक प्रकट करती है। तो ये एक अच्छी सी इमोशनल, एक अच्छा सा बॉन्डिंग वाला रिलेशनशिप बर्ड्स का, एनिमल्स का, ऑथर का और दादी का, सभी प्राणियों, पक्षियों और ऑथर के साथ का रिलेशन यहाँ पे दिखाई देता है। सो अ वेरी ब्यूटीफुल लेसन, यूनिट नंबर 1, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। डियर स्टूडेंट्स, ओके, चलो अब आगे देखते हैं उसका समरी इन इंग्लिश। आई विल टेल यू ओके एवरीथिंग, सो कीप वॉचिंग। 2 बार शांति से ये पूरा एक सेंट्रल आइडिया था द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। अब आप ज़रा डिटेल में जानोगे उसको। ओके, बाय।